कुछ ऐसे कर्म थे हमारे जो राम जी ने देखा कि वो हमसे नहीं हो पाएंगे, उसको श्री जी ही मेटेंगे जी। क्योंकि गीता में भगवान ठाकुर जी ने कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम। एकांत है, एकांत के सिवा यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आसपास भी कोई घर बना हुआ हो, ना लाइट है, ना प्रकाश है, ना कोई पानी की भी व्यवस्थाएं हैं। और प्रभु जी जैसे कि अभी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था के बारे में बात, यहाँ अगर चारों तरफ देखें तो केवल अकेले कुटिया आपकी है, एकांत है, तो एकांत में कहीं ना कहीं आपको एक परेशानी का भी सामना करना पड़ता होगा। हाँ, साधना के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम बाबा आपके काज तो एक छोटी सी प्रसाद ही है जो कि भक्तन के माध्यम से जो आपके काज है भेंट स्वरूपी, जो कि सर्दी चल रही है, सर्दी में एक आनंदित जाते रह सकें, थोड़ी सी सुलभता तो होगी आते। जैसे कि कुटिया है, कुटिया में अभी मुझे लगता है शायद यहाँ पर कोई लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, हाँ। ना शायद कोई पानी की भी व्यवस्था है यहाँ। हाँ, यहाँ जल और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है। अभी दूर से बहुत जल लाना पड़ता है और प्रकाश लाइट भी यहाँ जो है बहुत दूर खंभे हैं और सब ठाकुर जी कृपा से होगा। आप जैसे लोग आएंगे परमार्थ में लगे हुए, लेकिन श्री जी हमारी ऐसी हैं कि जो जीव के अनंत जन्मों के संचित प्रारब्ध क्रियमाण इन सब कर्मों को भस्म कर देती हैं। क्या हमें थोड़ा सा राशन है, जैसे कि तेल है, नमक है, दाल है और चावल, चाय, नमक, जो भी व्यवस्था श्री जी ने भेजी है कि सेवा के लिए ला सकते हैं, जो आप आग्रह करें प्रभु। अब वही, अब आधुनिकता का समय है, आग उग जलाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए पेट्रोमैक्स की व्यवस्था हो जाए। सिलेंडर छोटा सिलेंडर और चूल्हा और कुछ बर्तन। अच्छा, बर्तन भी थोड़ा। आप सभी भक्त प्रेमियों को ब्रज धाम बरसाना से प्रेम भरी राधे राधे। मैं राहुल परमार आज आप सभी के मध्य एक बार फिर से मौजूद हूँ एक नए विचित्र संत को लेकर के, जो कि अभी हम जो है अभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन खेतों में हम यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ पर एक सरसों की फसल भी हो रही है। और इन सरसों की फसलों से होते हुए, जैसे कि ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पगडंडियाँ हैं, तो इन पगडंडियों से होते हुए बाबा की वहाँ कुटिया है, क्योंकि बाइक से जाने के लिए वहाँ कोई सुलभ रास्ता नहीं था, तो धीरे धीरे पैदल पैदल करके जाएंगे और बाबा की वह कुटिया है। और यहाँ से शायद हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नज़र आ पा रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही सुंदर सा सत्संग बाबा महाराज के माध्यम से आप सभी को प्राप्त करा पाएँ। और यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं पहाड़ियाँ भी हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो उन दर्शनों की एक अभिलाषा को संपूर्ण रूप से सुलभ कराते हुए आप सभी के इन दर्शनावली को आप आगे तक जैसे कि सतत रूप से जोड़े हुए साधु संत महात्माओं के दर्शनों का आप सभी के लिए रोजाना आनंद लाते ही रहते हैं। कोई कहीं संत विराज रहा है, कोई जैसे कि पहाड़ियों पर, जैसे कि हम आपको बताते ही रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ियों पर, कुछ इस तरीके से। तो आइए संपूर्ण रूप से बाबा महाराज के सत्संग का आनंद आप सभी के मध्य प्राप्त कराएंगे। और यह जो आपके माध्यम से जो प्रसादी है और यहाँ थोड़ी राशन प्रसादी है, तो बाबा महाराज के लिए लेके चलते हैं। हाँ, अभी जो है हम बाबा की कुटिया के समीप आ चुके हैं और यहाँ दो संत विराजित हैं और उनके कैसे जीवन की यह लीला संपूर्ण रूप से चल रही है, कैसे वह अपने भोजन पानी का प्रबंध करते हैं। और बिल्कुल एकांत है, अगर आप देखेंगे तो चारों ओर केवल जो खेती एरिया है, केवल खेती खेत है, और इधर भी आप देख सकते हैं पूरा खेती ही खेत हैं और पहाड़ियाँ हैं। केवल अकेला यही कुटिया है इस स्थान पर, और यहाँ का स्थान का आपको दर्शन कराते हुए बाबा महाराज के माध्यम से कुछ भाव की सेवाएं, सत्संग रूपी आनंद आपको प्राप्त कराएंगे। तो आइए, यह जो कुटिया है, कुटिया के जस्ट समीप में आप देखेंगे तो एक जो पुराने समय में बनते हैं कुआं भी यहाँ है, और इसके ही जस्ट समीप में बाबा महाराज की यह जो आप देख सकते हैं एक चूल्हा, जो कि आधुनिक चूल्हा बाबा महाराज का यहाँ बना हुआ है, जो कि भोजन प्रसादी की व्यवस्थाएं और एक सुलभता से यहाँ प्रसादी रूपी यहाँ बनाई जाती है। और बाबा महाराज यहाँ विराजित हैं। आइए, राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम बाबा। तो सर्वप्रथम बाबा आपके काज तो एक छोटी सी प्रसादी है, जो कि भक्तन के माध्यम से जो आपके काज है भेंट स्वरूपी, जो कि सर्दी चल रही है, सर्दी में एक आनंदित जाते रह सकें, थोड़ी सी सुलभता तो होगी आते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत श्री जी की कृपा से भक्तन के माध्यम से यह सहयोग पहुंच पा रहा हो बाबा।
और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसे हमने आपको अभी बताया कि बिल्कुल एकांत है और ये छोटी सी कुटिया है और यहीं संत महाराज विराजते हैं। थोड़ी सी बाबा यहाँ में राशन प्रसाद है जो कि ऑटो है यहाँ में, ये गुड़ है, यहाँ में थोड़ा सा राशन है जैसे कि तेल है, नमक है, दाल है और चावल, चाय, नमक, जो भी व्यवस्था श्री जी ने भेजी है। तो बाबा जैसे कि यहाँ पे आप कितने समय थे और कैसे रह रहे हैं प्रभु? यहाँ रहते हुए हमको 1.25 वर्ष हो गए। अच्छा, 1.25 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो काफ़ी कठिनाई यहाँ पर रह रही है। हाँ, एकांतवास हो रहा है। यहीं से श्री जी को प्रसन्न करने के लिए साधना हो रही है। जी, देखिए यहाँ बाबा महाराज भी विराजित हैं और यह कुटिया है जैसा हमने आपको बताया। तो प्रभु यहाँ पर जैसे कि कैसे आगमन हुआ, जैसे कि यहाँ अगर चारों तरफ देखें तो केवल अकेले कुटिया आपकी है, एकांत है, तो एकांत में कहीं ना कहीं आपको एक परेशानी का भी सामना करना पड़ता होगा। हाँ, साधना के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक साधक जो है साधन करता रहता है उसको भीड़ से दूर रहना ही होता है जी। और साधन की परिपक्व अवस्था आने पर फिर वो किसी भी भीड़ में भी रह सकता है, उसकी सेवा भी कर सकता है जी। लेकिन साधन काल में उसको एकांत की आवश्यकता बिल्कुल होती है। और प्रभु जैसे कि अभी जो थोड़ी सी सामग्री है श्री जी ने कृपा करके भेजी है, ऐसे सामग्री के अलावा कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा सामान हम आपकी सेवा के लिए ला सकते हैं जो आप आग्रह करें प्रभु? अब वही, अब आधुनिकता का समय है, आग उग जलाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए पेट्रोमैक्स की व्यवस्था हो जाए। तो सिलेंडर छोटा सिलेंडर और चूल्हा और कुछ बर्तन। अच्छा, बर्तन भी थोड़ी व्यवस्था यहाँ पर ऐसी ही है। हाँ, हो जाए तो सुलभ हो जाएगा, क्योंकि शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए हाँ बिल्कुल है, भजन के लिए हाँ, भोजन जरूरी है। भोजन आवश्यक है। और या तो उतनी सिद्ध हो जाए कि केवल हवा जल पे रहें, उतना तो भी संभव ही नहीं। वो तो है, ये तो श्री जी की कृपा से हो सकता है। इसलिए जब तक शरीर है उसको चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है और भोजन बनाने के लिए फिर कुछ न कुछ हाँ साधन तो संसाधन जरूरी है। प्रभु जी जैसे कि आपका जो शरीर है वह कहाँ से है आप प्रभु? हम मूलतः अवध क्षेत्र से हैं। अवध से? हाँ। काफ़ी एक कहीं तो ब्रज की और अवध की दूरी है, तो कैसे एक भाव जुड़ा श्री जी से? ये श्री जी की कृपा से ही अवध में राम जी का जी बाहुल्य है, प्रभाव है और कुछ ऐसे कर्म थे हमारे जो राम जी ने देखा कि वो हमसे नहीं हो पाएंगे, उसको श्री जी ही मेटेंगे। जी, क्योंकि गीता में भगवान ठाकुर जी ने कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। लेकिन श्री जी हमारी ऐसी हैं कि जो जीव के अनंत जन्मों के संचित प्रारब्ध क्रियमाण इन सब कर्मों को भस्म कर देती हैं। बिल्कुल। और किसी देवी देवता में शक्ति, ठाकुर जी में शक्ति है, लेकिन उनकी एक मर्यादा है कि वो प्रारब्ध और संचित कर्मों को भस्म नहीं करते हैं, उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन श्री जी, श्री सिया जी, राधा जी इतनी करुणामयी हैं कि वो जो है सब कर्मों को भस्म कर देती हैं और ठाकुर जी के नित्य लीला में प्रवेश करा देती हैं। अभी प्रभु जी यहाँ पे जैसे कि कुटिया है, कुटिया में अभी मुझे लगता है शायद यहाँ पर कोई लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ। ना शायद कोई पानी की भी व्यवस्था है यहाँ? हाँ, यहाँ जल और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है। अभी दूर से बहुत जल लाना पड़ता है और प्रकाश लाइट भी यहाँ जो है बहुत दूर खंभे हैं और सब ठाकुर जी कृपा से होगा। आप जैसे लोग आएंगे परमार्थ में लगे हुए
तो जो हो जाएगा वो सेवा स्वीकार है। जी। देखिए एक छोटी सी सेवा है, प्रभु के माध्यम से आग्रह है कि यहाँ पर थोड़ी सुलभता अगर भोजन के लिए हो जाए, जैसे कि एक गैस के माध्यम से और एक चूल्हे के माध्यम से, क्योंकि इस समय अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और जो आधुनिक जो से कि ईंधन है, ईंधन थोड़ा भीग जाता है तो उसमें थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि भोजन शरीर के निर्वाह के लिए ज़रूरी है। बिना भोजन के भजन नहीं होगा और भजन नहीं होगा तो यह जीवन कैसे सुलभ होगा। तो इसलिए एक छोटा सा आग्रह है, प्रभु का आदेश है, या यूँ कह सकते हैं प्रभु जी का एक निवेदन है, क्योंकि संतों का तो एक आदेश ही होता है। तो उस निवेदन को स्वीकार करते हुए आप सभी से एक भाव से कहेंगे कि आप इस सेवा से अवश्य जुड़िएगा। जैसे कि आपके माध्यम से यह जो छोटी सी सेवाएं हैं निरंतर रूप से चलती ही आ रही हैं, तो एक छोटी सी सेवा से अवश्य जुड़िएगा। और कैसे किस तरीके से साधु संत यहाँ ब्रज में रहते हुए श्री जी के नाम सार्थक रूपी इस भजन से जुड़े हुए हैं, तो आप आनंद लेते हुए भाव से आनंद रूपी इस दर्शनों का संपूर्ण रूप से जुड़े हुए ही हैं। तो और भी संत साधु महात्मा हैं जो कि ब्रज में हैं, कैसे किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि भजन केवल इतना सरल नहीं है कि अपने जीवन में केवल नाम ले लो तो ठाकुर जी की प्राप्ति है, उसके लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसा कि एक देखिए अभी आपको एक बार कुटिया को फिर दिखा देता हूँ, केवल एकांत है, एकांत के सिवा यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आसपास भी कोई घर बना हुआ हो, ना लाइट है, ना प्रकाश है, ना कोई पानी की भी व्यवस्थाएं हैं। और प्रभु जी जैसे कि अभी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था के बारे में बात करें तो भोजन की व्यवस्था कैसे हो पाती है प्रभु? भोजन यहाँ ब्रजवासियों के यहाँ से मधुकरी लाना पड़ता है, और या कहीं यहाँ पास में गौशाला है वहाँ से कभी कभी ला लेते हैं। काफ़ी दूरी है प्रभु? हाँ दूर है, और कभी कभी स्वयं भी आप जैसे लोग कुछ ला के सामग्री दे दिए तो कुछ सिद्ध भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी बना लेते हैं, बन जाता है। देखिए कितना एक सरल यूँ कहें, कितना एक अलौकिक स्वभाव और एक सौम्य स्वभाव है संतों का, क्योंकि ब्रज में हमारी लाडली जो तो एक करुणामयी है, एक करुणा का सागर है, तो वही भाव यहाँ ब्रज में रहने वाले साधुओं का भी है। क्योंकि बिना इन भोजन पानियों की व्यवस्थाओं के भजन में बाधा होगी, तो इस व्यवस्था से अवश्य जुड़िएगा, जो भी सुलभ हो पाए, सहयोग हो पाए अवश्य जुड़िएगा, जिससे कि संत महात्माओं के इन भजन में थोड़ी सुलभता आए। तो ऐसे ही जुड़े रहें, संत महात्माओं के दर्शनों का आनंद लेते हुए आस्था ही रास्ता चैनल के साथ सभी भक्त प्रेमियों को ब्रज धाम से और साधु संत महात्माओं के माध्यम से राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे।